हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मैं साइंस का सीरीज चला रहा हूं उसका यह 13वां वीडियो है। तो अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, खासकर जिनका 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके पास मुश्किल से जो है 10 से 12 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आप लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, जो भी पढ़े हैं उसको। तो हो सके साइंस का जो भी जितना मैं अभी तक 13 वीडियो डाल चुका हूं और आप लोगों के एग्ज़ाम होते होते लगभग 20 वीडियो डाल दूंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को जो है साइंस का ज़रूर देख लें, क्योंकि 10 से 15 मिनट का प्रत्येक वीडियो रहता है दोस्तों। तो आप लोग को कहीं भी आते जाते आप लोग 10-15 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा पूरा साइंस का। और जहाँ तक साइंस की प्रश्न दोस्तों, लगभग जो है 50% से ज़्यादा प्रश्न जो है जीके में पूछा जाता है साइंस का ही। तो आप लोग इसके महत्व को कम ना आके तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार देख लें। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हेलोजन। ठीक है दोस्तों, ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हेलोजन वर्ग का तत्व है। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो एनीमिया। खून की कमी को क्या बोला जाता है? तो एनीमिया। H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? यानी जल का जो होता है अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किस परिपथ में? तो AC परिपथ में। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल AC परिपथ में किया जाता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा AC DC या AC DC दोनों, तो आपको क्या करना है? AC में टिक करना है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है तो क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन। स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है? तो क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन। आगे का जो प्रश्न है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। यदि मधुमेह नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। आगे का जो प्रश्न है, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है, क्यों? तो दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। याद रखिएगा, स्टील जो होता है रबर से अधिक लचीला होता है, तो इसका कारण क्या है? दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके काम नहीं आता है? तो धातु को कठोर होने में। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके काम नहीं आता है? तो धातु के कठोर होने में। ये ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को चूज करना है। सामान्य गैस का समीकरण क्या होता है? तो PV बराबर nRT। याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी समीकरण में पूछ लिया जाता है। तो सामान्य गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन। आगे का जो प्रश्न है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितना होता है? तो 400 कैलोरी। ये फार्मूला आधारित प्रश्न है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आधारित प्रश्न है। आगे का जो प्रश्न है, एम्पियर माप किस में किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो बिजली का। एम्पियर किसके लिए किया जाता है माप? तो बिजली का। आगे का जो प्रश्न है, हवा का माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति का ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो 0। याद रखिएगा, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति का ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो 0 होती है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है कौन सा तत्व? तो C2H4। ठीक है, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होने वाला क्या है? तो C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था क्या? तो हृदय प्रत्यारोपण। यानी कि हृदय प्रत्यारोपण का सर्वप्रथम सफल मतलब कौन किए थे? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक है? तो ये ऑप्शन के आप अनुसार जो है आप लोगों को चूज करना है, तो K3FCN6। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो DNA में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो DNA में। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है क्या? तो SO4 यानी सल्फर टेट्राऑक्साइड। ठीक है, थायोसल्फेट आयन का आयोडीन से उपचयन प्राप्त क्या होता है? तो SO4।
ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है तो कैंडेला। आगे का जो प्रश्न है, पैरासीटामोल का उपयोग कहाँ किया जाता है तो शरीर के तापक्रम यानी बुखार को कम करने के लिए। पैरासीटामोल का उपयोग कहाँ करते हैं तो तापक्रम को कम करने के लिए। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि यह पानी के साथ संपर्क आबंध बनाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल जो होता है पानी में अत्यंत घुलनशील होता है क्योंकि संपर्क आबंध बनाता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है कैसा तो पिरामिडीय। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसा होता है तो पिरामिडीय। आगे का जो प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान होता है तो सिलिकॉन। कौन सा प्राकृतिक में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान होता है तो सिलिकॉन। और सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होता है तो पिरामिडीय। आगे का जो प्रश्न है, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है क्या तो डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, जब मिथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो यह क्या देता है तो डाईमिथाइल ईथर। आंसू गैस क्या है तो क्लोरोएसीटोफिनॉन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है तो क्लोरोएसीटोफिनॉन। आगे का जो प्रश्न है, एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है तो वुर्त्ज अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, एल्डिहाइड व कीटोन को भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है तो वुर्त्ज अभिक्रिया। आगे का जो प्रश्न है, फेलिंग विलयन है क्या तो अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। फेलिंग विलयन क्या है तो अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। आगे का जो प्रश्न है, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है तो संयुग्मी प्रोटीन। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है तो संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या है क्या तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। यानी परमाणु संख्या किससे मापा जाता है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है तो समय पर। यानी ऊष्मा गति का अध्ययन जो होता है समय पर निर्भर नहीं होता है। आगे का जो प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना तो 18 डिग्री का। ठीक है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना का कोण बनाता है तो 18 डिग्री का। तो दोस्तों ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो को भी 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका जो भी साइंस का प्रश्न हो वो एक भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम में। तो चलिए, थैंक यू दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।